दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 31 मई यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए कल के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज भी दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी ने कुछ खास मोमेंटम किया नहीं, जिस रेंज में कल घूम रही थी उसी रेंज में दोनों इंडेक्स आज भी घूमते रहे। हमने दोस्तों इसी वजह से बैंक निफ्टी में तो खैर स्पेस ही नहीं था, निफ्टी में थोड़ा सा स्पेस था और हमने बिल्कुल लोअर में एंट्री बना के निफ्टी में 20-25 पॉइंट गेन किए थे। मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए निफ्टी की स्टडी भी दी थी टेलीग्राम पे, जिसमें हमको 20-25 पॉइंट पे ही बुक करना पड़ा क्योंकि मोमेंटम था ही नहीं। तो कल का डिस्कशन अगर दोस्तों करें, कल किस तरीके से मूवमेंट, आज देखिए बैंक निफ्टी में कल की और आज की क्लोजिंग में फर्क क्या है। कल अगर आप देखोगे तो दोस्तों थोड़ी सी ना नेगेटिव क्लोजिंग थी, लेकिन अगर आप आज देखोगे तो थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग यानी कि रेजिस्टेंस के पास एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने निफ्टी के मुकाबले। तो दोस्तों हमारे लिए कल अच्छा ट्रेड कब मिल सकता है, देखिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जिसको याद है बताना। मैंने आपको एक चीज बोली थी कल कि हमने ये बॉक्स मार्क किया है, अगर एकदम से ब्रेकडाउन आता है तो पुट साइड नहीं जाना है, एकदम से ब्रेकआउट आता है तो कॉल साइड नहीं जाना है, मैंने बोला था। ये देखिए आज अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आई, आप बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया होगा कि अरे बॉक्स टूट गया बॉक्स टूट गया, लेकिन मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कल कि भाई बॉक्स टूट गया मतलब ब्रेकडाउन आते ही बॉक्स नहीं टूटता है, या तो इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए 5 या 15 मिनट की, या फिर ब्रेकडाउन होकर रीटेस्ट होना चाहिए, तब हमें श्योरिटी होती है कि हाँ अब मार्केट इस गैप को फिल कर सकती है। या फिर अगर अपसाइड ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट होता है तब हमें श्योरिटी होती है कि हाँ मार्केट इस बॉक्स को ब्रेक करके जा रही है। अगर दोस्तों एक बार बॉक्स को अपसाइड जाके फिर से तुरंत नीचे आ जाना, क्लोजिंग ही ना देना किसी कैंडल की, ये दोस्तों आपके हमेशा ट्रैप करेगी आपको। इसलिए इस चीज को नोट कर लीजिए, ये आज के लिए नहीं, ये आपको हमेशा ये बात काम आएगी कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हमको काम कैसे करना चाहिए। इसके ऊपर मैंने ब्रीफली वीडियो भी बना रखी है, आई बटन में उस वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो स्ट्रेटजी थी, भयंकर चीज मैंने उसमें आपको सिखा रखे, जरूर देखिएगा उस वीडियो को। तो आई होप आप लोग ट्रैप नहीं हुए होंगे, पूंछ थोड़ी सी नीचे जो गई थी बैंक निफ्टी में, आशा करता हूं इस चैनल के मेंबर ट्रैप नहीं हुए होंगे। तो लेकिन अब कल का डिस्कशन जहां तक बात करें दोस्तों, कल के लिए अगर ब्रेकआउट आता है तो हम जा सकते हैं कॉल साइड। इसके पीछे का दोस्तों रीजन ये है क्योंकि ये जो एरिया है 44,500 की जो रेंज है, अगर आप देखोगे एक बार, दो बार, तीन बार, 4 से 5 बार ये टेस्ट हो चुका है, यानी कि कमजोर हो चुका है। तो हमारे लिए बिल्कुल सिंपल, कल की एनालिसिस थी वही एनालिसिस हमारी आज की रहेगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर बैंक निफ्टी कल इसी रेंज में ओपन होती है 44,400 300 इस रेंज के बीच में अगर ओपन होती है, ओपन होकर अगर ब्रेकआउट करिए 44,500 का, हल्का सा अगर प्राइस एक्शन बना रही है या फिर इसके ऊपर 5 या 15 मिनट की कैंडल एक क्लोज हो रही है, तो फिर 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 200-300 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, जब 44,250 यानी कि ये वाली रेंज, फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन हो 44,200, मैं एग्जैक्ट लेवल बता ही देता हूं भाई आपको, एक मिनट रुकिए। 44,250 ही है भाई, क्योंकि यहां पे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है। अगर ये भी टूट गया और ये लेवल भी टूट गया, फिर दोस्तों ये गैप फिल हो सकता है 44,100 या फिर 44,000 के टारगेट हमको, यानी कि 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आ सकती है यहां तक। तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना, यहां पे या 5 या 15 मिनट की कैंडल या तो क्लोज होने देना इसके नीचे, या फिर दोस्तों ब्रेकडाउन होने के बाद इस तरीके का कोई रीटेस्ट बनने देना, चाहे छोटे टाइम फ्रेम में बन जाए, तो हमको थोड़ी सी श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ भाई गैप फिल हो सकता है। और एक चीज याद रखना, हो सकता है दोस्तों बैंक निफ्टी एक ही कैंडल में इस गैप को फिल कर दे, फिर हमारे किसी काम की नहीं, इग्नोर करना। फिर हमको रिकवरी प्लान करनी है कहां से, जो हमारा ये बाइंग एरिया है यहां से, क्योंकि कई बार क्या होता है एक या दो कैंडल ही गैप को यानी कि पूरे मुंह को खा जाती हैं, और बहुत सारे लोग फिर ये सोचते हैं अरे यार मुंह मिस हो गया, और फिर कोई यहां पे एंट्री बनाता है पुट साइड, कोई यहां पे एंट्री बनाता है पुट साइड, और फिर यहां से मार्केट रिकवरी कर जाती है और लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसी गलती दोस्तों मत करना। अगर पहली एक या दो कैंडल में ये गैप फिल हो जाए तो फिर हमको रिकवरी ही प्लान करनी है। और रिकवरी प्लान कैसे करेंगे, मान लीजिए यहां तक बैंक निफ्टी आती है 44,050 की रेंज में, और यहां पे कोई बुलिश कैंडल बना देती है, 200 दिन के मूविंग एवरेज भी है, सपोर्ट है 200 दिन के मूविंग एवरेज का, एक बाइंग एरिया भी है, तो दिन का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होकर प्राइस एक्शन बनेगा अपसाइड का, जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग
कर सकते हैं। अगर दोस्तों डायरेक्टली गैप डाउन भी इस जोन में ओपन हो जाती है तो हमको इंतजार करना है थोड़ा सा, या तो यहाँ पे समय बिताए बैंक निफ्टी इस जोन के अंदर कहीं ना कहीं 44,000 से ऊपर ऊपर अगर कोई अपना समय बिता रही है बैंक निफ्टी और फिर कोई बुलिश कैंडल बना रही है तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम वापस से रिकवरी ही प्लान करेंगे। 44,000 के नीचे निकल के इस तरीके का रीटेस्ट करती है तो ही हम 43,800 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। इससे पहले दोस्तों नहीं जाना है पुट साइड, जब तक 44,000 के नीचे निकल के इस तरीके का प्राइस एक्शन नहीं बना देती तब तक हमको पुट साइड नहीं जाना है, ठीक है। गैप अप ओपनिंग में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए बड़ा गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी सीधा 700-800 इस रेंज में, तो हमको थोड़ा सा वेट करना होगा कब बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउन साइड है। जहां पे आज ये एरिया है ब्रेकआउट लेवल है जो कि 44,500 का है, यहां पे आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, कोई बुलिश कैंडल बनाए तो उसका लो स्टॉप लॉस डाल के जैसे ही बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होगा वापस से दिन के हाई के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों हमको एक ही सिचुएशन में जाना है, या तो फ्लैट ओपन होके 44,250 का लेवल ब्रेक हो या फिर गैप डाउन ओपन होके 44,000 का लेवल ब्रेक हो। हर पुट साइड जब भी जाओ 200 पॉइंट का ही टारगेट रखना, क्योंकि हर 200 पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट बना हुआ है, एक बाइंग एरिया बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों कल जैसी सेम एनालिसिस है बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं आज भी हमारी लक्ष्मण रेखा नहीं टूटी है भाई, लेकिन हमको 20-25 पॉइंट दोस्तों इसलिए मिले क्योंकि हमने ना बिल्कुल यहां पे एंट्री बना ली थी। जब ये रीटेस्ट होने आई ना कैंडल तब हमने एंट्री बना ली थी, तो हमको 60-70 पॉइंट ये मिल गए थे निफ्टी के। हमारा प्रीमियम मुश्किल से 20-25 पॉइंट ही बढ़ा था। अगर मैं आपको स्टडी की बात करूं तो हमारी स्टडी बाइंग सेलिंग एरिया मैंने सुबह सुबह आपको ये दिए थे, ये सुबह का व्यू था। अगर आप पढ़ोगे तो तकरीबन मार्केट इसी तरीके से चल रही है, लेकिन आज तो साइडवेज थी भाई, आज तो क्या ही चलना। और ये हमारी स्टडी थी, 18,600 का सी था, 90 के आसपास इसमें बाइंग थी और मेरे ख्याल से 111 का हाई लगाया था इसने, शायद 111-12 का हाई लगाया था। ठीक था, मतलब और इस ऐसी मार्केट में भाई इतना ही मिलता है। और कुछ फिर अपडेट क्या करना था भाई, मैंने आपको पीसीआर अपडेट करते हुए साफ साफ बोल दिया था कि भाई मार्केट ट्रेड करने लायक है ही नहीं, तो जबरदस्ती क्या करनी है। एक निफ्टी का डाटा पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी का डाटा नेगेटिव बना हुआ है, इसलिए मार्केट कंफ्यूज है और एक रेंज में घूम रही है, तो हमारे लिए ट्रेड बनता ही नहीं है। ये टेलीग्राम का चैनल है दोस्तों, इस पे ये कॉल टिप्स नहीं है, आप इनको कॉल टिप्स ना माने, ये मेरा व्यू है पेपर ट्रेड करने के लिए। जो नए लोग आते हैं मार्केट में सीखने के लिए उनके लिए, ताकि जो पेपर ट्रेड एप्लीकेशन है जैसे फ्रंट पेज है, ये न्यू स्टॉक है, इन पे इन एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस कर सके, इसलिए ये स्टडी है। इनको कोई कॉल टिप्स ना माने और कॉल टिप्स के लिए कोई इस ग्रुप को ज्वाइन ना करे। सीखने के वास्ते दोस्तों इस ग्रुप में आपको बहुत कुछ मिलेगा। स्टडी भी पोस्ट करता हूँ, व्यू भी पोस्ट करता हूँ, बाइंग सेलिंग एरिया पोस्ट करता हूँ, कभी कभार स्टॉक की भी स्टडी पोस्ट कर देता हूँ। जैसे आज अपोलो हॉस्पिटल की मैंने ये ब्रेकआउट लेवल पे दी थी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर इसमें तो फेक ब्रेकआउट है। भाई 4600 से लेकर 4800 का इसने हाई मार दिया। 4700 से 4800 का 100-120 पॉइंट कम नहीं होते हैं एक घंटे के अंदर अंदर। फिर ये नीचे आ गया क्योंकि शायद इसका रिजल्ट आया था, और अभी भी इतना ज्यादा बियरिश ये हुआ नहीं है। बिल्कुल जहां पे आज क्लोजिंग ओपनिंग थी वहीं पे शायद आज इसकी क्लोजिंग आई है। तो मैं स्टॉक की भी कुछ स्टडी पोस्ट करता रहता हूं ताकि नए लोग सीखते रहें। ये टेलीग्राम का ओरिजिनल चैनल का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल से दोस्तों मेरा मतलब है इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे आपको फ्रॉड चैनल मिलेंगे। मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे मत देना भाई। उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे ज्यादा दिख सकते हैं, दुगने भी दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर। बस एक चीज याद रखना दोस्तों, ना ही मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना ही मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही मेरा कोई कॉलिंग नंबर है, ना ही मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना ही मैं किसी से पैसे लेता हूं कॉल टिप्स के लिए। तो प्लीज कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से किसी को पैसे ना दे मेरा फोटो या लोगो देख के, वरना लुट जाओगे भाई, ठीक है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी भी भाई सेम बैंक निफ्टी की तरह एनालिसिस है निफ्टी की भी। अगर क्लोजिंग आई है 18,639 पे, सॉरी 33 पे आई है, ये थोड़ा सा ग्लिच की वजह से दिखा रहा है। अगर कल फ्लैट ओपन होती है निफ्टी, ये बिल्कुल बॉक्स है हमारे पास भाई निफ्टी में भी, जैसा बैंक निफ्टी में बॉक्स है। अगर फ्लैट ओपन होती है 18,600 एग्जैक्ट लेवल की अगर मैं बात करूं, 18,650 का लेवल है। अगर फ्लैट ओपन होती है 18,650 के ऊपर निकलती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है, तो पहला टारगेट हमारा 18,700-720 का हो जाएगा। 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 50-60 पॉइंट के लिए ही पहले प्लानिंग करना। हाँ, इस सेलिंग एरिया के बाहर निकल के, जो कि 18,690 के आसपास है, इस सेलिंग एरिया के बाहर निकल के अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन बना रही है तो फिर हमको 100 पॉइंट की और रैली देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। वो मैं आपको अगर पॉसिबल हुआ तो टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा, लेकिन ऑप्शन चैन में अभी आपको समझ में आएगा कि कितनी ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है इन लेवल पे, कितनी ज्यादा मंदी वाले बैठे हैं। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, पुट साइड सीधा सा है
फ्लैट ओपन हो, दो ये 50 दिन का मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होता है और 18,580 का लेवल ब्रेक होता है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है, तो बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में पुट साइड थोड़ा सा ज्यादा स्पेस है, यानी कि तकरीबन 80 पॉइंट का स्पेस है निफ्टी में बैंक निफ्टी के मुकाबले। तो हमें 18,500 तक पुट साइड भी टारगेट प्लान कर सकते हैं 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, या फिर 30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस डाल सकते हो। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है, निफ्टी सीधा इस जोन में ओपन होती है और पहली ही कैंडल बुलिश बना देते हैं, तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा, पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे, हाई ब्रेक हुआ, प्राइस एक्शन बना, तो वापिस से जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, या फिर यहां तक के जो गैप है यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। या फिर दोस्तों निफ्टी इसके बीच में ओपन हो तो हम वेट करेंगे, या तो अपसाइड जाए वापिस से हमारे सेलिंग एरिया में कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो डाउन साइड प्लान करेंगे, या फिर थोड़ा सा मतलब आपको ना इंतजार करना है। अगर इसके बीच में ओपन हो जाए ना निफ्टी तो वेट करना है, या तो अपसाइड सेलिंग एरिया में जाए तो पुट साइड, या फिर डाउन साइड आए 18,500 की रेंज में और यहां पे कोई बुलिश कैंडल बनाए तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होती है तो क्या करेंगे, डिपेंड करता है कहां पे ओपन हो रही है। अगर 700 की रेंज में, इस रेंज में ओपन हो रही है गैप अप, तो भी हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, वापिस से जहां पे आज क्लोजिंग आई है ये फिर एक सपोर्ट का काम करेगा। यहां पे अगर निफ्टी मिल जाती है हमको थोड़ा सा नीचे आने के बाद, यहां पे कोई बुलिश कैंडल मिल जाती है तो उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही कैंडल का हाई ब्रेक होगा वापिस से दिन के हाई के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर गैप अप ओपन होके नीचे ही ना आए तो क्या करेंगे भाई, मान लीजिए गैप अप ओपन हुई, पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे, अगर बुलिश कैंडल बन रही है इस तरीके की तो दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही हाई ब्रेक होकर रिटेस्ट होगा 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के, यानी कि 9-30 वाली स्ट्रेटजी हम अप्लाई कर सकते हैं। और ऑप्शन चेन की दोस्तों अब देखिए, ऑप्शन चेन में देखना निफ्टी में अभी समझ में आएगा, यही सिचुएशन 2-3 दिन पहले यानी कि लास्ट एक्सपायरी को बनी थी कि भाई ओपन इंटरेस्ट देखिए, मतलब भाई साहब हर लेवल पे 800 पे, 850 पे, 700, 750 पे, मतलब हर लेवल पे लाखों में ओपन इंटरेस्ट है। मतलब क्या है कि ये सभी के सभी लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कब तक है, जब तक ये सभी लोग ट्रैप नहीं हो जाते। अगर दोस्तों ऑपरेटर को इन लोगों की पतलून गीली करनी होगी तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फटाक से जैसे ही ये वाले पोजीशन काटेंगे फटाक से आपको 100 पॉइंट की रैली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। तो प्लानिंग कैसे रहेगी, 650 के ऊपर निकलते तो 700 का टारगेट हमारा पहला है, 700 के ऊपर निकल के या फिर 700 को टच करके अगर थोड़ा सा नीचे आई, फिर से अपसाइड गई, प्राइस एक्शन बनाया, 700 के ऊपर निकली तो हमको 800 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों गैप अप ओपन अगर हो रही है 18,800 की रेंज में तो बिल्कुल डाउन साइड आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। कहां तक डाउन साइड आ सकती है, 18,700 तक आ सकती है, और यहां से फिर हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। सपोर्ट की दोस्तों जहां तक बात करें, पहला सपोर्ट 18,600 पे है, दूसरा सपोर्ट 18,500 पे है, यानी कि तेजी वालों की इतनी पोजीशन नहीं जितनी मंदी वालों की। अगर ये कम पोजीशन एफआईडीएज की या फिर ऑपरेटर की है तो भाई ये लोग कल लपेटे जाएंगे और मार्केट एक अच्छा धमाका कर सकती है। अदरवाइज ये लोग ऊपर नहीं जाने देंगे भाई। फिर तो हम क्या करेंगे, 600 के नीचे निकलती है तो 500 तक के टारगेट, और यहां से फिर हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं ओपन इंटरेस्ट के अनुसार। बाकी ये चेंज हो जाता है 10 बजे के आसपास, मैं आपको अपडेट कर दूंगा अगर चेंज होगा तो। बाकी आप 10 बजे के आसपास ही या फिर 10 बजे के बाद ही ऑप्शन चेन को देखना, ताकि ये पोजीशन जो है वो सेटल हो जाए। सेम टू सेम बैंक निफ्टी में इतना नहीं है, बैंक निफ्टी बुलिश है निफ्टी के मुकाबले। देखिए बिल्कुल इंदा मनी में जाके तेजी वालों ने पोजीशन बनाई है, हालांकि मंदी वालों की ज्यादा है लेकिन इंट्राडे में तेजी वालों की ज्यादा है। तो 44,500 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही है भाई। अगर इसके ऊपर निकल के प्राइस एक्शन बनता है तो 800-700 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, और 300 के नीचे निकलती है तो फिर हमको 44,000 के भी टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। बाइंग एरिया फिलहाल 44,300 और 44,000 है, ये लेवल रिटेस्ट लेवल और बाइंग एरिया है ऑप्शन चैन के अनुसार। तो ये वीडियो दोस्तों आज का यहीं तक था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।